everyone, welcome to another episode of Confused, and we are back again with a fresh episode called Game Over. और इसी के साथ 2 दिन पहले जिसका गेम ओवर हुआ है उसके बारे में जरा बात करेंगे एपिसोड के पहले। तो विकास दुबे नाम था शायद, है ना? Yes. विकास दुबे। हाँ भाई और विकास दुबे। और कौन गया सही यहाँ पे? दिल्ली पुलिस एंड योगी गवर्नमेंट, जिन्होंने एक गैंगस्टर, मतलब विकास दुबे कानपुर वाला से वो फेमस था, इज नोटोरियस क्रिमिनल, जिसने बहुत सारे कांड किए थे। मतलब एग्जैक्ट फिगर्स तो मेरे को नहीं पता, उतना कोई फिगरेटिव बंदा नहीं है जिसके बारे में जानकारी ली जाए। बस इतना ही पता है कि उसे जिस हिसाब से मारा है इसे फेक इनकाउंटर की तरह हम देख सकते हैं। एंड इट्स ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस मेरे हिसाब से। जो लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं उसको उतना करना नहीं चाहिए, वरना हमारे पास जस्टिस सिस्टम क्यों है? हमने क्यों वो कॉन्स्टिट्यूशन और क्यों वो एक्ट लिख रखे हैं अगर पुलिस को ऐसे ही गुंडों लोग को मारना होता है? और अगर मारना ही होता है तो उस समय क्यों नहीं मारा जब उसने AK-47 लेके 8 लोगों को भून दिया? मतलब अगर उस समय बोलते तो इट वाज जस्टिफाइड। ऐसे 5-6 लोग मिलकर एक अकेले बंधे हुए इंसान को मार दोगे, वेल आप लोग हीरो बन जाओ। बट खैर जो भी हुआ, आज उसका तो गेम ओवर हो गया। बट हम दूसरे टॉपिक पे जाते हैं जहाँ पे गेम कभी भी ओवर नहीं होता है। अनुदित, Exactly. So today we are going to talk about the topic gaming and gaming industry in general. Today we have another guest with us for this episode. He is one of the oldest friends. I know him from childhood. Let me introduce you, Nile. कैसे हो bro? What's up? ये Gone forward. Hi guys, my name is Nile. I've been gaming for long as I can remember. I'm also a big tech nerd. I love to travel and explore, not only in the real world but also in the virtual world. And overall, I'm a very inquisitive person. हाँ, So इसका if फोन anyone is नंबर interested in जानने knowing के लिए more, please स्पेशली do comment नीले below. काइंडली गिव योर नंबर Uh, और PUBG का अकाउंट और COD का अकाउंट, जो भी मांगना है सब मांग लेना। इसके पास वो स्टीम का भी अकाउंट है, फ्री में आपको गेम्स भी dude, दे देगा। तो बहुत ही मस्त। Yes. ठीक है, हाँ, So जो भी इंस्टा अपने पे थे। डीएम करो भाई, हाँ ऐसे तो फोन नंबर हम पब्लिक नीले में का नहीं मिलेगा. इंस्टाग्राम हैंडल डिस्क्रिप्शन में डालेंगे. If बढ़िया। anyone is interested, DM him. So और before सिर्फ talking. लड़कियां होनी चाहिए, उसकी कंडीशन है। So before talking about games today, नहीं, I am not so Nile, sexist, bro. how's lockdown been for you? Like कैसा चल रहा है लॉकडाउन में? I thought it was a great situation for me. अब लग रहा है कि बहुत लंबी समर वेकेशन मिली So और like स्कूल क्यों नहीं शुरू हो रहा है. अब तो 2 महीने तो हाँ, ठीक है, काम अब तो ये चला तो लिया, लिमिट के पार है। इतना तो अब बचपन यार में बस बोर नहीं बोर हो होते। रहे हैं घर. यस लाइक तो करेगा। अब जैसे लॉकडाउन चल रहा है तो बहुत लोग सच होंगे में जो भाई आजकल गेमिंग में ज्यादा टाइम दे रहे होंगे भाई, कि मोबाइल हाँ, पे गेम्स खेलना, पीसीज पे गेम खेलना. सो वी थॉट व्हाई नॉट टॉक अबाउट गेमिंग एंड नहीं भाई, गेमिंग. अमीर भी लोग हैं, किसी के साथ PS4 और Xbox भी है, ऐसे लोग हैं। यस स्टिल हमारे यस. से फोन और पीसी पे नहीं मिलते। जेलस ऑफ दोस बास्टर्ड्स. हाँ, एकदम प्योर भाई, बचपन से। और मैं कभी एनवी नहीं करता सिवाय उनसे जिनके पास PS है। सही में। जैसे बचपन की बात करी तो हम लोग गेम्स भाई बचपन से हर कोई खेलता आ रहा है. देन बचपन में हमारा बहुत सारे गेम्स थे जैसे मारियो, जैसे रोड रैश. सो निले, व्हाट इज द अर्लीस्ट मेमोरी ऑफ यू हैव ऑफ प्लेइंग अ गेम एंड लाइक व्हिच गेम वाज इट? The first game that I genuinely remember playing, which I loved, is Prince of Persia: Warrior Within. That's the first game I bought for my birthday when I was 8 years old, and that game was so amazing, dude. I fell in love with the whole world. I just fell in love with the idea of gaming, the way they लाइक आई create virtual रिमेम्बर. worlds and everything. हाँ. और उसके बाद So yeah, that पूरी was my सीरीज, first game. आगे पीछे की सीरीज भी खेले होगे, सारे ही अच्छे थे। अमेजिंग था प्रिंस ऑफ पर्सिया। Of course, bro. उसके बाद हाँ, गेम्स तो उसके बाद छोड़ी ही नहीं. बट ऋषभ मेरी तेरी क्या एकदम अगर थी, तू फर्स्ट बता. मैं याद करूँ तो मारियो था। जब वो उसमें आते थे ना, याद है कार्डबोर्ड वाले गेम्स में, जब डीवीडी से भी पहले आता था, ये देयर वाज अ डिस्क काइंड ऑफ, हाँ, कैसेट्स वाले गेम्स वो जिसमें कैसेट्स लगा के आप वाले खेलते थे। और उसमें वो भी गेम था गन वाला, शूट करना, यू हैव टू हॉप द बनी, वो लोग उड़ते बतख, किल द डक। और मारियो के गेम तो उसमें छोटे मोटे ऐसे ब्लॉक गेम्स टाइप वो के थे। कैसेट आती थी ना तो पहले, मेरी मेमोरी तो वो थी। 9999 in 1, हाँ मल्टीपल यस. छोटी छोटी गेम्स एक कैसेट 99 में आती गेम्स थी. इन वन कैसेट वाले। हाँ, उसमें भाई कितनी भी छोटे, गेम्स. यस यस एग्जैक्टली। तो मैंने पूरा सेटअप लिया था उसको जब मैं 4 या 5 साल का था। तो तब से मैं भी इंटरेस्टेड था गेम में, तो लाइक खेलने में। ऑल्सो अगर तुम्हें याद होगा तो उसमें एक कुत्ता भी यस, होता था जो कि मिस हाँ करो तो हंसता हाँ था हाँ, तुम्हारे वही मैं ऊपर इसी वो. गेम्स के बारे में बात कर रहा हूँ। और इसमें एग वाला गेम था, डाउन द एग, मतलब कैच करना था तो ऊपर से अंडे गिरते थे, यू हैव टू कैच द वो
नीचे आपको बास्केट होता था, अगर फूट जाता था तो बास्केट में हाँ हाँ याद है, बहुत हल्के हल्के like मेमोरी है सारी गेम what की। about you, Shreyas? Like what is the first memory you have of मेरा तो play? अरे यार फर्स्ट गेम का याद है मुझे, विंडोज एक्सपी पे वो पिन बॉल गेम आता था जिसमें जेड और एक्स दबा के आप अपने दोनों राइट और लेफ्ट पैडल्स को घुमाते थे, जो Yes. वही याद है इतना सबसे पुराना गेम खेला हुआ। Like I remember. पिनबॉल तो मेरे को अपने स्कूल में याद है कि जब इस कंप्यूटर की क्लासेस होती थी तो हाँ कंप्यूटर में से हाँ, पेंट खोलते थे। I remember हटाओ that. भाई पेंट, पेंट भी क्यों खोलना, हाँ पिनबॉल खोल के ऐसे एक्स वाई दबाते रहो जब तक हमारी तब उम्र तक वही पॉर्न किया देखने की नहीं है। आती तब तक तब हम तक यही करते पेंट के पीछे पिनबॉल ही खेला जाता था। So like I remember like क्या बस यहाँ किसी ने खोला है ऐसा, अगर आया है क्या सब्जेक्ट तो हाँ खोला है किसी हाँ ने हाँ क्या पीछे हमेशा पॉन गेम, स्कूल नहीं में? पेंट के पीछे पिनबॉल नहीं बट पेट को दूसरी बिट गेम्स हाँ, खेली है। हाँ आर डी राजपाल। अरे नहीं, मैं किसी क्या और की बात पेंट के कर रहा पीछे था। पॉन? पॉन, नहीं मैंने तो नहीं खोला है इन खैर सब नहीं के। नहीं भाई हाँ, स्कूल में तो नहीं खोला है नहीं खोला। ऐसे। अरे अनुदित हरा अनुदित हरामी, मैंने और आभास ने मिलके, शायद तुम लोग उस समय चले गए, तो जब मैम बोलती थी ना सारे कंप्यूटर को शट डाउन कर दो, तब मैंने और आभास और ध्रुव था, I will हम have तीनों ने मिलके बस I will खोला have था no हमने बस, I will have no और फिर comments for लॉकडाउन के। that. But like talking about the game, like I remember, so I remember that my father bought a PC when I used to live in Rajasthan. So उस टाइम पे याद है कि भाई लैप उस टाइम पे किसी के घर पे कंप्यूटर होना वाज वेरी बिग थिंग कि भाई, तो उस पे याद है कि भाई पिताजी ने ऑलरेडी जिस बंदे से लैपटॉप कंप्यूटर खरीदा था उसी ने गेम्स डाल के दी थी। सो इफ यू रिमेम्बर कि पुराने टाइम में आप खुद गेम नहीं डालते थे, जो आपको कंप्यूटर वगैरह लाके दे रहा है उसी को बोलते थे 100 रुपए एक्स्ट्रा देके कि इसमें गेम्स भी डाल देना ताकि हम गेम्स खेल सके। ठीक है, तो उसने उस टाइम पे उसमें रोड रैश डाली थी, एंड आई स्टिल रिमेम्बर कि स्पेस दबा के वो लात मारता था बगल वाली बाइक को। अरे हाँ या तो लात मारता था, उसके हाथ में अगर चेन होती थी तो वो चेन से मारने की कोशिश करता था। एंड आई ऑलवेज यूज्ड टू रिमेंबर कि बाइक चल रही थी, बीच में रैंडमली एक दादी रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रही है, आई एम लाइक सुपर बाइक रेसिंग चल रही है यहाँ पे, एंड देयर आर पीपल ट्राइंग टू क्रॉस द रोड एंड दोज वर द ऑब्स्टिकल्स इन दैट गेम। उसके बीच में दादी दादी सो दिस इज व्हाट लाइक चेक करते थे कि आप दादी को उड़ाओगे या फिर रेस जीतोगे। मेरा बचपन से ही क्वेश्चन हो रहा है भाई कौन इंसान। सो जैसे हम गेमिंग हैज लाइक ऑलवेज बीन, पास्ट में भी हम लोग बहुत गेम खेलते हैं, बट कमिंग टू द प्रेजेंट, जैसे लॉकडाउन चल रहा है, पीपल आर मोर इंक्लाइंड टूवर्ड गेमिंग बिकॉज दे हैव द फ्री टाइम नाउ। वैसे लोग अपनी जॉब्स में बिजी रहते थे, है ना, कोई एग्जाम्स वगैरह, पर आजकल जैसे एग्जाम्स कैंसिल हो रहे, तो सिमिलरली पीपल आर गेटिंग मोर टाइम टू प्ले। सो नीले, व्हाट डू यू थिंक कि मतलब क्या मेजर डिफरेंस आया है जो हम लोग बचपन में हम लोग जो गेमिंग करते थे और अब जो हम देख रहे हैं अपने सामने? आई वुड से कि गेमिंग का टाइमलाइन का 2010 के पहले और उसके बाद स्प्लिट किया। ओके। उसके पहले लाइक हमारा सीडीज का सिस्टम रहता था। अगर याद है तो कितनी पायरेटेड सीडीज वगैरह बिकती थी ऐसे सड़कों पे, ऐसे 100 सीडी के ढेर लगा के ऐसे लोग बैठे रहते थे वहां पे, और 50 रुपए में पूरी गेम मिल जाती थी, जो कि कोई डेवलपर बहुत मुश्किल से बहुत मेहनत वायरस करके से भरी हुई, बनाता है। वायरस से वायरस वायरस भी निकलते थे वायरस से उसमें भरी हुई। तो Like बेसिकली हम डिजिटल गेम्स और सीडी गेम्स का डिफरेंशिएट कर सकते हैं हाँ, उस टाइम के हिसाब से। वेल हाँ, ये 2010 के पहले और बाद तो यही डिफरेंस रहा है। वैसे तो सीडीज अब बहुत ज्यादा आउट ऑफ फेज हो गई हैं, लोग अभी भी खरीदते हैं, बट अब सबके पास इतना गुड इनफ इंटरनेट हो गया है कि सब डाउनलोड ही कर लेते लाइक आई तो। रिमेम्बर नीले कि बट ये जैसे बात तो जैसे मुझे याद है कि जैसे सीडी से तूने बताया, तो मुझे याद है कि भाई सीडी के साथ इतना लोचा होता था पहले तो वायरस का, फिर उसके बाद दिक्कत होती थी क्रैक कैसे इंस्टॉल करें। अरे भाई आधा टाइम गलत क्रैक होता था यार उसमें। हाँ एग्जैक्टली, ट्रस्ट आधा मी। प्रोसेस करने के बाद रियलाइज हो रहा है तो फक ये गलत है। वही तो, लाइक उसको पैसे दिए भाई, उसके बाद तो वापस जाके वो सीडी भी चेंज करवानी पड़ती थी बंदे से। मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर दी है, बट आई एम स्टिल कंफ्यूज्ड अबाउट द क्रैक सिस्टम। मैं आज भी, अगर मुझे कोई बोलेगा गेम में क्रैक डाउनलोड करके खेलना पड़ेगा, तो बोलेगा मुझे खेलना ही नहीं है, कोई करके दो। मुझे याद है कि मैं हमेशा नीले के पास ही जाता था कि भाई यार क्रैक की भाई बीटी सॉल्व कर मेरी, मुझे समझ नहीं आ रहा है। यार वैसे है तो उसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस एक फाइल कॉपी करनी होती थी, बस मुश्किल काम था वो सही फाइल को ढूंढना। एग्जैक्टली, उसकी सही फाइल कभी नहीं मिलती। और किसी तरह मैं ढूंढ ढूंढ के चलाता था गेम, लेकिन वो कभी कभी मुझसे भी नहीं हो पाता था, तो फिर क्या कर सकते थे उसमें, फिर 1-2 महीने और वेट करते थे, कोई और क्रैक आता था तो चला लेते थे। तो लाइक बट जस्ट, हाँ ऋषभ, बट ये जैसे बात तो मेन बट ये बात तो मेजर हम डिस्ट्रीब्यूशन की कर रहे हैं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आया तो पहले सीडी प्लेटफॉर्म पे आया, उसके अलावा क्या डिफरेंस हो,
के पहले ऐसा क्या था और 2010 के बाद ऐसा क्या चेंज है किस वजह से, और डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा, लाइक वी टॉक अबाउट एक तो ग्राफिक्स और द एंथुजियाज्म फॉर यूजर्स, या फिर क्या, किस पे हम डिस्कस करें, क्या मेजर क्या एक तो वो था? एक हाँ, तो मेजोरिटी ये हुआ कि फ्री गेम्स ज्यादा हो गए, पेड गेम्स का कल्चर खत्म हो गया। ओके। हाँ ये लोग ट्रू, अब वैसे खरीद के फ्री टू गेमिंग नहीं प्ले एकदम करते थे, नया फ्री सिस्टम गेम्स आया है। डाउनलोड करते थे। और इन ऐप परचेसेस का एक कल्चर आया कि अब गेम्स फ्री होंगी बट उसके अंदर आपको पैसे डालने पड़ेंगे। ये हम लोगों ने काफी देखा है कि स्टॉक सॉर्ट का डेवलपमेंट काफी हुआ है, फ्री टू प्ले गेम्स आई हैं बेसिकली कॉन्सेप्ट में आई कि थिंक ये स्मार्टफोन जब से आया है उसने भी काफी इसमें हेल्प किया है कि लोगों के हाथ में आ गया कोई डिवाइस जिस खेल सकते हैं। वो जब भी फ्री होते हैं, जब भी उनके पास कुछ करने को होता है तो एक गेम डालते हैं अपन में, वही चला के खेल। उससे लाइक फ्री प्ले वाला मॉडल काफी लाइक आई रिमेम्बर मैं नीले से डिस्कशन कर रहा था कि गेमिंग इंडस्ट्री लाइक हाउ इज इट गोइंग ऑन, सो लाइक वी रिमेम्बर कि 2010 तक गेमिंग वाज ऑल एन अंडरग्राउंड इवेंट। उसको वो मेन स्ट्रीम प्लेटफॉर्म नहीं मिला था जो आज हम देख रहे हैं कि जहाँ पे बड़े बड़े गेमिंग टूर्नामेंट्स में ह्यूज अमाउंट ऑफ कैश प्राइजेस होते। सो व्हाट आई फील कि जो चेंज आया है कि आफ्टर 2010 गोइंग इनटू द एरा ऑफ लाइक गेमिंग एंड ऑल, इसको बहुत ज्यादा मेन स्ट्रीम फोकस मिला है। हाँ ट्रू। वैसे लाइक पहले सारे लोकल लेवल पे टूर्नामेंट्स होते थे विद इन द स्टेट, या किसी गेमिंग कैफे में अपने दोस्तों को बुला लिया, सबने थोड़े थोड़े पैसे जमा किए, जो जीता उसको पैसे के सारे, बस इस लेवल पे होता था। या फिर अपने कॉलेज लेवल पे लोग ऑर्गेनाइज कर लेते। बट इन द लास्ट 4-5 years इंडिया में भी होना शुरू हो गया है, ऑल्सो इंटरनेशनली। आई थिंक इन 2013 दिस हैज लाइक रियली ग्रोन इनटू एन इंडस्ट्री। CSGO से ये शुरू हुआ है पूरा, कि दैट वाज द फर्स्ट गेम जिसको एज अ प्रॉपर प्रोफेशनल लेवल पे खेला गया है, जिसका बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग, वाइड वाइड फैन फॉलोइंग रही है पूरी दुनिया में, प्रोफेशनल टीम्स बनी है। और से जो है गेमिंग काफी ज्यादा मेन, और वही लोग क्योंकि को आई थिंक सो एक्सेप्टेंस आ गया उसके तो लिए। सीएसगो में, या क्योंकि आई थिंक सो बट शायद सब लोग जानना चाहेंगे कि सीएसगो में ऐसा था क्या, मतलब उसने ऐसा क्या डिफरेंट दिया हमारे दूसरे गेम से कि पॉपुलर हुआ, I मेजर think क्या Nile था या ऐसा? Battle Royale was the not just Battle Royale. I think टीम first रॉयल, person shooting वाला भी एक। हाँ नहीं नहीं, आई आई गेस टीम का था कि सिर्फ लाइव पर्सन्स के अगेंस्ट खेलने वाला, लाइक इतना लाइव एक्शन था ना, कि हम लोग इसमें बॉट्स के अगेंस्ट नहीं खेल रहे थे, लोगों के अगेंस्ट जब खेलने को वो मौका मिला। डेफिनेटली एक ऐसा था एस्पेक्ट क्या है कुछ? उसका, कि तुम बॉट का तो प्रेडिक्ट कर लोगे कि क्या वो एक्शन लेगा, या वो तो वेल खेल भी नहीं पाएगा इंसान के सामने। बट जब व्हेन यू आर हाँ प्लेइंग अगेंस्ट पीपल, तब असली कंपटीशन होता है। तो तुम दूसरे पर्सन को आउटस्मार्ट करने की कोशिश करते हो और एक्चुअली टैक्टिक्स लगाते हो, और वो देखने में लोगों को नेक्स्ट लेवल मजा आता है। बेसिकली मल्टीप्लेयर मोड ज्यादा उसमें हो गया, डिमांड में आया है। सिंगल प्लेयर लेवल आजकल तो अब तुम यानी ये कि देखो हम ना, आजकल हर गेम में मल्टीप्लेयर वो है। लॉकडाउन में लूडो किंग में मल्टीप्लेयर आ गया। हाँ, अब तो एक भी गेम नहीं रहा जो बॉट के अगेंस्ट है, हाँ तो सब में डाल देते हैं कि वो तो लोगों के अगेंस्ट। मतलब तो एक मेजर ये जो चेंज का, या मैं रेवोल्यूशन, गेमिंग और रेवोल्यूशन की बात करें, तो लोगों को ये पता चला कि लोगों को लोगों के अगेंस्ट खेलने में ही मजा आएगा, एग्जैक्टली। जो और मेजर पॉपुलैरिटी के और उसमें वही था। जस्ट लाइक एनी इंडस्ट्री, ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री भी ग्रो कर रही है, और दिन ब दिन इतना ग्रो कर रही है कि फोर्टनाइट चैंपियनशिप्स में $3 million विनिंग प्राइज रखा जा रहा है। तो दैट इज टू मच वैसे फॉर वही फॉर इतना दैट फास्ट गेम। ग्रो करना एक इंडस्ट्री को भी बहुत बड़ी बात है। लाइक जो जैसे जैसे तो जैसे अगर हम श्रेयस जिसका रेफरेंस दे रहा है, so basically he's talking about like so guy by the name 16 साल का बच्चा था वो, by the name Booga, and he won $3 million. काल बुगा। Yeah, कायल Kyle बुगा Booga, and he won $3 million. Just अब imagine the amount at 16 या year लाइक old. पहले आप लोगों ने बचपन में अपने माँ बाप से भले ही सुना होगा कि गेम्स खेलते रहते हो पूरे दिन, पढ़ाई कर लो, कुछ बड़ा नहीं बन पाओगे। पर अब आप वो गेम्स उससे खेल के गेम बड़ा खेल बना है। पड़ा वो हो उसके पेरेंट्स को ये नहीं कह सकते कि स्कूल जाओ, कहेंगे फोर्टनाइट खेल। लो बेटा नया वेल ऐसा भी इतना एक्सबॉक्स। भी छोड़ नहीं इतना नहीं देंगे बट उसे। इट्स स्टिल ग्रोइंग, लाइक पीपल आर अलाउंग। अब पेरेंट्स अलाउ हाँ, कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस जान पूछ के अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कि तुम गेमिंग कल्चर भी देखो, ये भी कुछ है एक I mean, पार्ट हाँ, अभी। they are actually तो फिर looking इस at it कल्चर as a को, career option, या career option. So तो फिर से कल्चर ऑफ कैरियर लाने में शायद कंपटीशन तो काफी बड़ा हाथ रहा। तो पहला कंपटीशन कब हुआ था, इसको आइडिया है कि कैसे, कब यहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था, ऑर्गेनाइज यार कंपटीशन? वो इंटरनेशनल लेवल पे तो मैं वही कहूंगा, आई थिंक इट वाज इन यूरोप 2013 के आसपास ये CSGO का टूर्नामेंट खेले गए उनके, तभी लाइक प्रोफेशनल लेवल पे लाइक मतलब काफी शुरू रिसेंट हुआ है है वो। ये तो। हाँ लाइक 2013 तो अभी आफ्टर आया है, मतलब 2010 ही 7 साल हुआ ही है। पहले हाँ फर्स्ट कंपटीशन हुआ 2013। मतलब अभी भी ग्रोइंग इज अ चाइल्ड मोड, और हम हाँ कह हाँ, सकते हैं अभी भी गेमिंग का वो। एग्जैक्टली ई गेमिंग तो स्पोर्ट्स। चेंज हुआ ही है ना। पहले आपको गेम्स खेलने के लिए आर्केड टाइप शॉप्स वगैरह में जाना पड़ता था, अब मैं तो आपके कहूँगा घर में लेकिन नहीं, मेरा पॉइंट ये है, मेरा मेरा पॉइंट ये था कि अगर 7 साल पहले ऐसा गेमिंग कल्चर स्टार्ट हुआ चाइल्ड मोड में, हाँ
अगर ऐसे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म पे आ चुका है कि आप जैसे हम अभी पैसों के बारे में बात करेंगे, लोगों को पता चलेगा कितना सारा पैसा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि उसमें एडल्ट और जब वो ओल्डर एज में जाएगा तब Like क्या अभी हाल होगा। कैनो भी टीनेज तो हम में आ स्टार्ट रखा है करते अभी तो। like Rishabh, if I हाँ, give you टीनेज में आ चुका है, मुझे नहीं if I लगता। give you a figure, if I give you a figure in the next 5 years, esports industry will Okay? be roughly $50 billion industry अगले 5 साल में. For sure. 50 बिलियन Yes, it will be डॉलर a 50. भाई, यही और अभी यहीं पे काम करना शुरू करना है भाई। अनदर तू आई थिंक सो थोड़ा नंबर कम बोल गया, क्योंकि जस्ट इन 2019 गेमिंग इंडस्ट्री ने 152 बिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू, Just see, Oh man. God. मतलब 50 बिलियन तो damn. छोटा नंबर हो हाँ, गया इनके लिए। हाँ, ये तो कोई खास नहीं था। जैसे जैसे GTA 5 के जो नंबर्स दिखे थे, मतलब 2013 में ही आया था ना, जो उन्होंने पैसा पीटा था भाई, और अभी जो ये लास्ट ऑफ अस 2 में जो पीट रहे हैं, तो ऐसे कुछ कुछ को तो पूरा मतलब 4-5 मूवी का एक साथ इन्होंने पूरा रेवेन्यू इकट्ठा कर लेते हैं ये। मतलब 4-5 मूवी भी कम बोल रहा हूँ मैं, 10 नोलन की अच्छी मूवीज को जितना कमाती है उतना ही अकेले गेम्स हाँ वो लेके जाते हैं। हाँ इनका बेसिकली पैसे क्या कम। होता है कि उनको गेम बनाने में भी टाइम लगता है, गेम एक बनने में एटलीस्ट 2 साल हाँ, लगते हैं, तो वो लोग उनका हाँ एटलीस्ट वो बहुत हाँ कम है। मतलब मैं सुनूंगा 4 से 5 साल अच्छे गेम्स अब तो टाइम लेते ही है। लाइक लास्ट ऑफ अस 1 वाज रिलीज इन 2013 और ये अभी आया 2020 में, तो 7 साल लगे होंगे उसे आराम से बनाने में। like so talking तो about like हाँ, gaming in India and जैसे वो बढ़ रहा है, तो नीले अभी जैसे you must be playing games right, जो योर फेवरेट जैसे PUBG हो गया, Valorant हो गया, Apex Legends हो गया, ठीक है, जस्ट विद द लेवल ऑफ गेम, लाइक व्हाट इज योर ओपिनियन कि अभी इंडिया में गेमिंग कैसी चल रही है, लाइक व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट इट? इंडिया में तो यार गेमिंग हमेशा से CS 1.6 की बहुत बड़ी कमी, उनके प्राइवेट सर्वर बना रखे हैं लोगों ने अपने, उसका तो कॉम्पिटिशन वगैरह ऑलरेडी चलता रहता। ओके कॉल ऑफ ड्यूटी का भी सेम सिनेरियो, बट इन द लास्ट 2 इयर्स जब से ये PUBG मोबाइल आया है, क्या धमाका किया है इसकी। हर मतलब जहां जाओ जिधर जाओ हर एक इंसान PUBG खेल रहा होता है, वो फोन पे लगा रहता है, उसके साथ 4 लौंडे बैठे रहते हैं और चिल्ला रहे होते हैं कि यहाँ बंदा। कॉर्नर वाले चाय वाले भैया, कॉलोनी के चाय वाले भैया तक भी, भाई रुको भाई चाय बना रहे हैं, पहले हमको चिकन डिनर लेने दो। वेजिटेरियन है वो। वो अलग बात है, बस चाहिए चिकन अभी डिनर अभी सबने उन्हें। रिसेंटली न्यूज सुनी होगी कि एक कितने छोटे बच्चे ने अपने बाप के क्रेडिट कार्ड से 16 लाख रुपए पबजी में डाल अरे दिए, हाँ, पंजाब उसकी में करेंसी ये। खरीद ली। तो, उसकी बेचारे की कितनी तो अगर इस पे बात आ चुकी है, हाँ इस पे बात करती है, तो छोटे स्टार्ट करते हैं कि कहाँ पे पैसे खर्च हुए और क्यों, हाँ, क्या है ऐसा पबजी में, कैसे पैसे लेते हैं बेसिकली वो। हाँ पबजी वैसे गेम तो पबजी फ्री है ना। या बट पबजी बेसिकली पैसे लेती है थ्रू स्किन्स क्रेट्स। तो आई थिंक जैसे देखा जाता है कि पबजी ऐसी गेम है जिसमें अगर आप स्किन्स या क्रेट्स खरीदो आपका परफॉर्मेंस लेवल कभी इंक्रीज बेसिकली नहीं होता। नहीं बेसिकली मैं अगर जैसे इसको एक अच्छे टेक्निकल टर्म में बताऊं तो बेसिकली इन ऐप परचेसेस हाँ जैसी चीज होती है। सो हाँ इन ऐप परचेसेस से क्या होता है कि बेसिकली दे प्रोवाइड यू एक्सक्लूसिविटी। ओके, सो इसमें उन्होंने उसमें आपको तो बेसिकली हमने सीओडी से देखा हुआ है कि देयर आर थिंग्स कॉल्ड स्किन्स, जो हम लोग गन्स की आपका गन कस्टमाइजेबल डिजाइन राइट नीले, कि एक जो डिजाइन पैटर्न्स हाँ, एक्चुअली। एक जो डिजाइन होता है उसकी जो एक्सक्लूसिविटी आपको होती है, उसके लिए वो लोग अर्न उसके लिए वो आपको चार्ज करते हैं बेसिकली। तो जैसे ऋषभ ने पूछा कि पबजी में लोग पैसे कैसे लगाते हैं, ओके, तो पबजी में दे हैव देयर ओन इन गेम करेंसी यूसी करके, ओके, एंड अगर ठीक है। तू उस यूसी का नॉर्मल रुपी कन्वर्जन में देख, अगर मैं तेको एग्जांपल दूं मैं अगर 2 गेम्स का, तो यू हैव 2 गेम्स लाइक पबजी एंड हाँ पोकेमॉन गो, ओके, बोथ आर हाँ, इन ऐप परचेस, ओके। तो ठीक अगर है। तू कन्वर्जन देखेगा तो जो पबजी की करेंसी है दैट उसमें एक उनका जो एक यूसी है दैट इज इक्वल टू 1 रुपी, ओके, ठीक एंड है। सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट पोकेमॉन गो, ठीक है, तो पोकेमॉन गो में हाँ, उनकी 1 यूसी इज लाइक जस्ट 0.29 रुपी, ओके। सो बेसिकली अलग अलग ठीक। गेम्स में कन्वर्जन डिफरेंट होता है, तो पबजी की करेंसी नॉर्मल इन ऐप परचेज जो बाकी गेम्स है उससे बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। और इसी बिजनेस डिजाइन को मोस्टली हम फ्रीमियम एप्स के नाम से कहते हैं, इसका टर्म है फ्रीमियम एप्स, हाँ कि फ्री एप्स हैं बट एक्चुअली एक प्रीमियम ले हाँ, रहे हैं। और जहां तक अभी अनिरुद्ध ने बताया था एक्सक्लूसिव डिजाइन एंड स्टाइल के बारे में, गेम्स का एक और तरीका वो है कन्वीनियंस, कि गेम्स तो डिजाइनर जानबूझ के इनकन्वीनियंस देते हैं गेम में ताकि आप पैसे खर्च करके वो कन्वीनियंस ले सको। ओह एग्जैक्टली। ट्रू, हाँ लेवल्स तो अनलॉक मैं करके फॉर इट, एंड जितने चाहे उतने लेवल्स अनलॉक कर लो और दूसरे क्लैश ऑफ प्लेयर से क्लैंस आगे में अगर बढ़ आपको जाओ। कोई चीज अपडेट करनी है तो इट टेक्स यू टाइम कि 1 आवर में अपडेट होगी, बट अगर आप पैसे खर्च करके एक्चुअल मनी खर्च करोगे तो फिर उसको आप कम कर सकते हो, उस टाइम को, उस इनकन्वीनियंस को हटा सकते हो। यस तो इट्स अमेजिंग कि किसी बच्चे ने 16 लाख रुपए खर्च किए फॉर वर्चुअल डिजाइनिंग हिज, कस्टमाइजिंग हिज गन्स या एंड हिमसेल्फ, है या कि नहीं।
उससे ज्यादा तो है नहीं। अगर वो गेम खेलता है तो उसे कपड़े बदले या फिर उसे गन के मोड चेंज हाँ किए, हाँ उसमें हाँ, जो भी स्किन है परफॉर्मेंस उसके लिए उसने परफॉर्मेंस में कुछ इंक्रीमेंट नहीं आया, किया है। परफॉर्मेंस में इसकी कुछ इंक्रीमेंट नहीं आया। हाँ परफॉर्मेंस में नहीं है ना, तो ये ऑडियंस के लिए काफी सही बात है कि अगर गेम खेलना है तो ठीक है, आप कभी कभी खर्च करें, लेकिन उसमें आपकी परफॉर्मेंस पे अगर इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा तो आप ऐसे अपडेट्स या फिर ऐसे परचेज से दूर ही रहे अभी तो मतलब क्या क्या है, मुझे कोई मैं रीजन मतलब बताओ। मैं जैसे निले समझता हूँ खेलता है, कि सीएसगो से उससे स्टार्ट करो। सीएसगो से उसने बहुत ट्रेड किया है मैंने सुना है, तो अपनी कहानी बता कि कैसे और क्यों क्यों लोन लेते हैं, क्या इम्पैक्ट है, ऐसा क्या है, ऐसा डिजाइनिंग और ऐसे या देख, क्लोथिंग में सबसे क्यों बड़ी ऐसे लोग इतना चीज skepticism है? सबसे बड़ी चीज इसमें एक्सक्लूसिविटी है। उस ओके, स्किन का कोई कॉस्ट है जो पूरी कम्युनिटी को पता है क्या ठीक है। है। अब वो अगर किसी के पास देख, सीएसगो में तो ये सिस्टम था कि तुम्हें एक क्रेट दे देंगे, और क्रेट के लिए यू हैव टू बाय अ की, और की से तुम क्रेट खोलो, तुम्हारे पास रैंडम चांस है क्रेट में से कुछ भी। अगर वो कुछ अच्छा मिल गया ओके, तो इट कैन गो फ्रॉम उसका कॉस्ट 1,000 रुपए से 20,000 रुपए तक हो सकता है। इस रेंज के तुम्हें items डैम, मिलते हैं, ठीक है। राइट? तो उसमें दो चीजें, एक तो एक्सक्लूसिविटी तो है ही, उसके अलावा लोगों को इससे पैसे कमाने का भी बहुत अच्छा तरीका मिल जाता है। तो ये इस पे लोग गैम्बल करते हैं बहुत कैसे? ज्यादा। वो कीज बहुत सारे खरीदते हैं, अच्छा, बहुत सारे केसेस खोलते हैं, अपने लक पे खेलते हैं कि कोई उनका कुछ ऐसा हाई वैल्यू आइटम निकल जाए जिसको वो बेच के किसी और को दे के उसके पैसे निकल। तो ये इसमें बहुत ठीक है। बड़ा मोटिवेशन रहता है लोगों का कि ये उसमें पैसे डालते हैं। और जहां तक ये पबजी की तो बात है, क्या अभी आइटम, हाँ, और जहाँ अभी जहाँ तक आइटम्स का बेचने का चल रहा है ट्रेंड? हाँ, लेकिन यार ये सब अब अभी प्रेजेंटली तो बंद हो गया है। लाइक स्टीम ने भी बहुत, स्टीम जो प्लेटफॉर्म है जिसपे सीएसगो है, वो उनने बहुत ज्यादा हाँ, रेगुलेशंस लगा दिए हैं इस चीज के पीछे कि आप एक हफ्ते में एक ही बार ट्रेड कर सकते हो, और उसके बाद एक बार ट्रेड हो जाएगा तो तुम्हें वो आइटम भी एक हफ्ते बाद मिले, तो तब तक उसका शायद प्राइस ड्रॉप हो जाए या उसकी इतनी वैल्यू ना रहे। पर तो तो अब मतलब वो इलीगल इलीगल तौर पे बंद किया या फिर क्यों बंद किया, ये पैसे कमाने का तरीका नहीं, तो ऐसा बंद इसलिए किया रखा गया था? है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा इलीगल प्रैक्टिसेस के पीछे भी कि ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स, थर्ड पार्टी वेबसाइट्स खुल गई थी जिन जो कि ओन्ड बाय प्लेयर्स थी, जो प्रो प्लेयर्स थे ठीक वो है। ओन करते थे उन्हें, और वो अपने जो व्यूवर्स थे उनको बोलते थे कि तुम जाओ एंड जाके उस साइट में पैसा डालो, गैम्बल करो, जिससे कि इनको पैसा हाँ, मिलता था। और जब ये अपनी एग्जैक्टली वेबसाइट पे, अपने चैनल पे जब वो वेबसाइट को दिखाते थे, तो वो जानबूझ के बैकग्राउंड में उसको रिग कर देते थे पूरा सिस्टम, कि उनके जो ड्रॉप रेट्स हैं, जो आइटम्स मिलने का रेट है वो बेटर हो जाए, ताकि लोग जाके उनकी वेबसाइट यूज करें और उस पे पैसे डालें। तो इसको रेगुलेट करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था कि ये स्टीम कोई ऐसे स्टेप्स उठाए कि इनको रोक सके। तो पहले के ये तो मोनेटाइजेशन का तरीका ये था, बट अब क्या है? अगर नॉट दिस देन सो व्हाट? अभी अब तो क्या ऐसा कल्चर है? सबसे ज्यादा जो तरीका जो मोनेटाइजेशन है बूम हो रहा है, दैट इज स्ट्रीमिंग। तो हम लोगों ने अभी तक एक मतलब ये समझा है कि जब लोग एक मल्टीप्लेयर इज द नेक्स्ट थिंग, राइट, सबको एक दूसरे के साथ खेलना है, बट नाउ कमिंग इनटू द पिक्चर इज कि दूसरे को खेलते हुए भी देख सकते हैं। दैट ऑल्सो ब्रिंग्स द लाइक सेंस ऑफ लाइक कि हम लोग सोशली कम्युनिकेट कर रहे हैं गेम के थ्रू। तो अगर जैसे आप YouTube पे जाके देखोगे, नाउ देयर आर 10 thousands ऑफ चैनल्स जो रोज स्ट्रीम करते हैं। You have very famous names like Soul Mortal. You have people from Team Fnatic. You have people from TSM Entity. बट अंदर चल वो फिर भी फेमस लोग हैं। हम अब आजकल तो ऐसे लोग जिनका कभी पहला कोई गेमिंग बैकग्राउंड नहीं है, कुछ नहीं है, या कोई प्रोफेशनल प्लेयर्स में भी नहीं आते, वो लोग तक स्ट्रीम कर रहे हैं So और अपनी that डाल रहे हैं। so बेसिकली that how यूट्यूब चैनल this खोल दिया है और स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहे हैं जो भी खेल रहे हैं वो। हाँ हाँ बेसिकली दैट इज वन ऑफ द वे। अनदर है कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आती हैं जिसको यूज करके आप स्ट्रीम कर सकते हो। देयर आर थिंग्स लाइक ट्विच, स्ट्रीम हाँ, लैब्स, ठीक है। तो हाँ, दीज आर ऑल्सो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जाके जहाँ पे आप अपना जाके गेम प्ले स्ट्रीम कर सकते हैं। एंड द रीजन ऑफ पीपल इंक्लाइनिंग टू दिस इज बिकॉज इसमें व्यूअरशिप है। देयर आर थाउजेंड, आप अगर एक अच्छा गेम प्ले प्रोवाइड कर रहे हो तो इन अ लाइव स्ट्रीमिंग यू विल गेट रफली 10,000 पीपल watching you. ओ and हाँ, then and then there is the facility of super chat donations basically। तो उसमें यूज, तो मैं अगर तेरे को एक रफली बताऊं कि मैंने खुद जाके, मैं जैसे सोल मॉडल इज वन ऑफ द फेमस स्ट्रीमर्स, ओके, तो अगर वो 2 घंटा स्ट्रीम करता है ना तो उसको रफली 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 2 से 3 लाख रुपीज डोनेशन मिलता है सुपर चैट के थ्रू। दैट इज राइट नाउ। लाइक मैं उसको एक साल पहले देख रहा था, एंड तब वो जस्ट ग्रो कर रहा था, तब उसको लाइक पर डे ऐसे कुछ 1,000 रुपए कुछ जमा हो पाते थे। लेकिन एज यू सी कि अगर तुम्हारे पास अगर स्किल है और ऑल्सो तुम एंटरटेनिंग हो ऑनलाइन, हाँ, तो लोग देखने आएंगे। पर दोनों फैक्टर होना चाहिए, लाइक कि जो बोलता है, जो खेलते थे वो बोलता भी है, और जैसे इंटरेक्ट करता है ऑडियंस के साथ वो भी, हाँ, और वो उसका गेम बहुत जरूरी है। गेम स्किल भी।
दोनों ऐसे वो करते हैं। तो आई हैव सीन, हाँ, स्किल्स में काफी प्रो प्लेयर्स हो गए हैं। दूर दूर से, एक मैं शायद पबजी का कोई ऐसे वीडियो देख रहा था, जैसे 400 मीटर से एक डॉट था, उस पे उसे स्नाइप कर दिया था, वो भी आयरन साइड से। मतलब अरे फक अरे फक स्किल्स तो कैसे भाई वो मैंने गलत है तो भी नहीं किया, इसने मार दिया बंदा। So भाई Nilesh, मार दिया उससे। तो so मैं कभी नहीं चाहूंगा वॉर के अगेंस्ट में वो बंदे कभी। अच्छा, तो गेमिंग जो खेलते हैं अगर वॉर हो जाए, तुम्हें गेमिंग स्किल कितने फायदेमंद देंगे, मुझे ये बताओ पहले। I don't think so. कोई फायदा क्योंकि नहीं यूएस देगी। में यूएस में नहीं, ऐसा नहीं है। यूएस में जो उनके नेवी सील्स है, उनके 4 से 5 इस बार अफगानिस्तान से जो वापस गए थे, उन्होंने बोला था इसीलिए बेटर कर पा रहे थे अपनी शूटिंग पे, बिकॉज उन्होंने सीओडी बहुत ज्यादा खेल रखी है। मतलब तू कहना चाह देवर रहा है ऐसे कि एवरेज मतलब निकाला था। ऋषभ ऋषभ लेट मी बॉस, तो ऋषभ तू हाँ कहना चाह रहा है कि उनकी मिलिट्री ट्रेनिंग से ज्यादा इफेक्टिव उनके लिए सीओडी खेलना था। नहीं, बट बट वन ऑफ थिंग, ऋषभ मतलब वो साइड बाय सीओडी साइड, वो सीओडी मतलब गेमिंग फिजिकल के पर्पसेस के साथ लिए साथ खेल रहे उनके। होंगे ना फिर। वो सीओडी हाँ फिर एज ये अ भी है ट्रेनिंग कि एक्सरसाइज मतलब खेल रहे होंगे कि हमारी आई शार्प होंगी, हमारा एम, हमारा रिएक्शन टाइम ठीक होगा, हाँ, रिफ्लेक्सेस बेटर होंगे उससे। देख रिफ्लेक्सेस जिससे ये भी बेटर तो होंगे है। इंटेंशन बेसिकली। जिससे भी इंटेंशन से खेल रहे हो, देख जिससे सुन, भी इंटेंशन से खेल रहे हो, बट बेटर तो कर रहे थे। मेरा बात ये है, इम्प्रूव तो हो रहा था ऐसे हाँ कॉम्बैट में। देख चाहे सो कह कुछ भी हो, सकते हैं। मैंने इतना गेम्स खेला है, इतना तो मैं पक्का बोलूंगा कि अगर तुम गेम्स रेगुलरली खेलते हो, स्पेशली फर्स्ट पर्सन या ऐसी गेम, तो तुम्हारा हाँ रिएक्शन टाइम, तुम्हारा अलर्टनेस थोड़ा सा हायर रहता है देन अ नॉर्मल। ओके, दैट्स अ गुड You पॉइंट फॉर always एवरीवन। edge, कि अब like थोड़ा you थोड़ा always गेम भी। notice things, ये सब होता है as a, like if you game a lot in real life में अब सब पियानो इफेक्ट तो टाइल्स, रहेगा। अब बेटर पियानो टाइल्स खेलना शुरू कर दोगे अगर आप खेलते हो हम्म तो क्या So I खेले? have a question for Nile. So मैंने जैसे तेरे को बचपन से देखा है कि you have been playing so many games. तेरा one of the passion is playing games. So coming जैसे अब गेमिंग इंडस्ट्री जारी है, have you ever thought about creating on your own YouTube channel and streaming? Because I know कि तेरा गेम प्ले बहुत अच्छा है. So do you think कि Dude, somewhere in the future like you will go कि चलो मैं भी अपने स्ट्रीमिंग स्टार्ट करता हूँ and like कोई भी YouTube के ऊपर या Twitch के ऊपर? I have the will and intention for it, but मैं नहीं हो। ओके देख सो मैं मेरा पॉइंट इस क्वेश्चन को पूछ डोनेशन मांगना शुरू कर दे, हमारे पॉडकास्ट के थ्रू डोनेशन मांगना शुरू कर दे, कोई सीन नहीं है। हाँ ठीक है, मैं भी रेगुलर पैसे मांगूंगा। नहीं बेसिकली मेरा पॉइंट ये क्वेश्चन का लाने का इसलिए था कि स्ट्रीमिंग अगर आपको करनी है तो यू नीड सम फाइनेंशियल सपोर्ट इन द बिहाइंड, Of course. यू नीड सम apparatus, यू नीड द होल सेटअप टू डू अ स्ट्रीमिंग। ऐसा नहीं है कि आपके पास एक खाली मोबाइल है तो आप उससे स्ट्रीम कर पाओगे, उससे स्ट्रीम कर You need a पाओगे। proper mic, a proper camera, a proper device to record your gameplay on, a proper device that can support the game, जो अच्छे frames में बिल्कुल। तुम्हारी गेम चलाए कि तुम अच्छा खेल भी सको, रिकॉर्ड भी कर सको और उसको अपलोड भी कर सको। यस तो मैं क्योंकि स्ट्रीमिंग बहुत इंटेंसिव होता है डिवाइस पे। तो बेसिकली इससे मैं कम्युनिटी लेवल पे इसलिए जोड़ना चाहता हूँ कि जैसे हम इंडिया में देख रहे हैं, अब इंडिया में यू सी दैट वेरी यंग किड्स लाइक 13-14 year old आर स्ट्रीमिंग नाउ, ओके, एंड तो उनके लिए वो फाइनेंशियल सपोर्ट उनके पेरेंट्स से, राइट, ऑब्वियसली। तो नाउ समवेयर इन आवर कम्युनिटी पेरेंट्स आर अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट गेमिंग कैन ऑल्सो बी अ करियर। पेरेंट खाली पैसा हाँ एकदम सही बोला इसने, कहीं से भी लाया है। हाँ डूबे के माँ बाप भी इतना ज्यादा बीटी नहीं खाते होंगे, वो पैसा लाता था घर में। बस। पक्का कह अबे सकता फक हूँ भाई। ये हालत है। ठीक है, मूव ऑन। हाँ तो हाँ एज तो लॉन्ग एज बेसिकली कहीं भी पैसा मिले उसको प्रॉब्लम नहीं होगी, बच्चा क्या उनको बस देखे उनका बच्चा तो उनका but बैंक still अकाउंट खाली नहीं कर रहा। but still I feel somewhere I feel कि like as the generation is going and as gaming जिस तरीके से आ रहा है, people are now understanding कि भाई हाँ gaming is not just a myth कि भाई gaming से कुछ नहीं होगा, people are now actually earning a lot। so अगर आप जैसे नॉर्मल स्ट्रीमर की कोई भी गेम खेलता है, so basically the way it out works कि इनको एक सैलरी भी मिलती है other than just the tournament money। so this salary अगर आप एक अच्छे mediocre टीम से बिलोंग करते हो तो you will be roughly getting 1 lakh rupees per month। that is like a very good money for a 14-year-old kid। यार किसी लेकिन के लिए भी भाई, इंडिया में एक कि, अपर किसी मिडिल भी एज के क्लास लिए आदमी कमाता है की इतना सैलरी है। हाँ, 1 लाख बेसिकली। पर मंथ। हाँ 12 और ईयर 12 ईयर 12 लाख की प्रॉपर पर एनम सैलरी होना इज अ गुड थिंग। हाँ हाँ लेकिन इट इज लाइक एनी अदर जॉब, इसमें भी तुम्हें 8 घंटे रोज कहीं रिपोर्ट करना पड़ेगा। अब ठीक है, माना है कि तुम गेम ही खेल रहे हो, लेकिन तुम्हें 8 घंटे फिर वहां पे बैठ के गेम ही खेलना है, तुम्हारे पास फिर और कोई ये है। चॉइस नहीं है, तो इट इज अ प्रॉपर और जॉब। ह्यूमन की साइकोलॉजी है कि कोई भी अगर आप टास्क की तरह करोगे ना, फिर वो कितना ही फन नहीं रह जाता। हाँ आप गेम एज खेल खेल लॉन्ग के भी एज यू लव कितना ही योर गेम वर्क, खेलोगे। वो बात है हाँ।
कौन ही कितना ही लव करता है, एक टाइम के बाद ना बोर होना है, ये हमारे नेचर में है। चाहे कोई भी पूछ लो भाई, अगर तू That is गेम true. खेलता That है, is true. हाँ, है कि That नहीं? that अच्छा अब मेरा that is वो true. हमारा मेरा भी हमारा ड्रीम तब तक ही रहता है जब तक हम अचीव नहीं करते, एक मेरा बार भी जैसे अचीव कर लेते हैं ना, वो सब खत्म हो जाता है। ओके, मेरा भी एक Hmm. सवाल है नीले से कि अभी फ्यूचर की बात कर रहे थे, तो नीले तेरे हिसाब से वीआर का क्या फ्यूचर है गेमिंग, वर्चुअल रियलिटी का? That is the next big thing यार। अब ओके कि एक ऑनलाइन गेमिंग आ गया, ओके स्ट्रीमिंग आ गया, शेयरिंग आ गया है। अब द नेक्स्ट, अभी टेक्नोलॉजी ऑल्दो कैचअप प्रॉपर्ली नहीं कर पाई है कि वो वीआर एक्सपीरियंस प्रॉपर दे सके, लेकिन हाँ हर साल कुछ ना कुछ नया इसमें इम्प्लीमेंट आ रहा है। तो अभी जो नेक्स्ट जनरेशन कंसोल्स आ रहे हैं, एक एक्सबॉक्स सीरीज एक्स करके आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, निकाल रहा है ना पीएस एकदम राउटर की तरह। हाँ वो मीम्स तो बन गए उस पे भाई। हाँ, तो ये तो ये तो लाइक नेक्स्ट जनरेशन कॉल्स जो आ रहे हैं, इनका हार्डवेयर बहुत ज्यादा अच्छा है, इनमें यार एसएसडी का पूरा सपोर्ट रहेगा, सब कुछ रहेगा। और ऑल्सो पीएस का अपना पीएस वीआर पहले ही आ रखा है। और अगर तुम्हें आइडिया है तो एक माइक्रोसॉफ्ट ने हॉलोलेंस करके निकाला था, हाँ ओके हाँ, मुझे याद है. तो वो जो है आपके एआर एक्सपीरियंस है। उस पे अभी गेम्स इतना आई नहीं है, तो मैक्सिमम माइनक्राफ्ट खेल सकते हो अपने कमरे में, लेकिन उसमें काफी कुछ नया अभी इम्प्रूवमेंट आने का उसमें उसके चांसेस हैं। उस पे काम बहुत ज्यादा चल रहा है। एंड हाँ, डेफिनेटली वीआर इज द नेक्स्ट बिग थिंग। बस तो हार्डवेयर को कैचअप करने की देर है, वो उसको कोई प्रोसेस प्रेडिक्शन की कब तक मैं हिटमैन खेल सकूं वीआर में, डूड। बिकॉज़ आई लव दैट गेम। 5 years. नेक्स्ट 5 इयर्स के ये Five मुझे अंडर, years. पता है, नेक्स्ट 5 इयर्स 5 के इयर्स अंडर के पक्का। अंडर, मैं पक्का तेरा ब्रो। मैं वर्ड्स ले रहा हूँ इसी पॉडकास्ट पे सुनाऊंगा कि देख देख तूने बोला था नहीं आया ये गेम, देख, तेरे से बनवाऊंगा मैं। एक्सपेक्ट इन द फ्यूचर, वो तेरे को देखना है तो एक गेम आई है हाफ लाइफ एलेक्स करके, वो प्योर वीआर की गेम है, वैल्व ने बनाई है वो। एंड उसका एक बार गेम प्ले चेकआउट करियो, ठीक है। लाइक आपको भी मजा आएगा जो सुन रहे हैं, और तू तो जाके देखियो। ठीक है, तो इसी बात पे सब लोग एक एक अपने बार फेवरेट गेम का नाम दे दो, और हम ऑडियंस को ही बोलेंगे अपने अपने फेवरेट गेम को कमेंट में डालो ताकि हम भी चेकआउट कर सके उन्हें। So like मैं स्टार्ट करता हूँ. तो मेरी फेवरेट गेम जो मैं खेली है, that is Assassin's Creed. ओके, विच पार्ट? That is one of सारे सीरीज? Assassin's Creed. अरे सारे इन जनरल होल सारे बहुत अच्छे हैं, सारे ही बहुत क्लासिक्स हैं, अमेजिंग, जस्ट वन ऑफ द बेस्ट गेम्स जो मैंने खेली हैं. और करंटली तो आई एम अ बिग फैन ऑफ पबजी में बहुत ज्यादा खेलता हूँ. डेली एटलीस्ट मैं थोड़ा होता हूँ खेल ही लेते हैं. नीले के साथ ही खेलता हूँ मैं बहुत. नीले तेरा, देख बोला असैसिन्स क्रीड के सारे गेम असैसिन्स। तू तो ब्रदरहुड पे यार, जान मार दो भाई मुझे, शिट यार, सुपर। कोई नहीं, I will prefer majority. I will prefer majority. हाँ, तो मेरा फेवरेट गेम जो अभी तक रहा है वो रेनबो सिक्स सीज करके एक है यूबीसॉफ्ट की गेम, प्रॉपर टैक्टिकल शूट। एंड अगर किसी के पास अच्छा पीस चेकआउट करना, मेरा ग्राफिक कार्ड तो उड़ गया लास्ट ईयर, मैं रो रहा हूँ। ये देखिए रोना शुरू कर देगा, ये अपने के इक्विपमेंट नहीं है इसके पास गेम खेलने के। भाई पैसे दे देना भाई, कुछ सुन रहा है तो हो जाएगा मेरा, वो भी आके देखना, फिर साथ में चिल करेंगे। Okay, what about you, Rishabh? What about you, Rishabh? पहले श्रेय से पूछ लेते हैं फिर मैं आऊंगा। देखो मैं इतना बड़ा गेमर हूँ नहीं, तो मेरी फेवरेट गेम वैसे रही है नीड फॉर स्पीड मोस्ट वांटेड। और वो भी इसलिए क्योंकि वो उसको मैं एरो की से खेलता था दोनों हाथों से। आई टेक वेरी प्राउड इन दैट कि मैं इतनी इजी गेम को इतने चूतिए तरीके से खेलता था। ठीक है, जैसे और मेरा तो जैसे मैंने मेंशन कर दिया, मैं हिटमैन का फैन हूँ। अरे स्टेल्थ गेम सारे, मतलब मैं ढूंढ के खेलता हूँ, और कोई एक्शन गेम भी है उसे स्टेल्थ मोड में ही खेलने की कोशिश करता हूँ। जैसे सेक्टिरो अभी खेल रहा हूँ, तो उसमें भी एक्शन मोड है, फुल ऑन आप जा सकते हो गो थ्रू, बट आई टेक माय टाइम टू प्ले थ्रू स्टेल्थ। पता नहीं क्या है, पीछे से मारने में मेरे को बहुत मजा आता है। तो प्लान मर्डर फेवरेट रहेगा ये फॉर श्योर। तो मेरे गेम सही है। तो कोई भी किसी बार स्टेल्थ गेम के कोई अच्छे सजेशंस हो प्लीज कमेंट डालें। और ओके आई गेस आज के लिए हाँ, तो हमने जैसे गेमिंग के बारे में काफी मतलब एक्सटेंसिवली अलोंग द फुल पीरियड हमने बात करा है. तो हमें कमेंट्स में आप बताइए कि व्हाट इज योर फेवरेट गेम. आप अभी लॉकडाउन में कौन सा गेम पे फोकस कर रहे हो, मतलब कौन सा गेम खेल रहे हो, और क्या आप अगर ऑलरेडी यूट्यूब पे स्ट्रीम कर रहे हो तो हमें बताइए. वी विल लाइक टू टॉक टू यू दैट हाउ व्हाट इज योर जर्नी ऑन यूट्यूब एंड आप स्ट्रीम कैसे करते हैं. इसके अलावा नीले से अगर आपको कोई और बात करनी हो, कोई पबजी में स्क्वाड बनाना हो, तो हम उसका इंस्टाग्राम अपने डिस्क्रिप्शन में डालेंगे. कॉन्टैक्ट हिम, उसको बोलिए, और हमको भी ज्वाइन करने को पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें. हमें भी अच्छा आता है, ऐसी बात नहीं है भाई, एस प्लेयर है हम लोग, ठीक है. ठीक है भाई. ओके, हाँ, तो इसी के साथ एज यूजुअल हम लोग ये एपिसोड यूट्यूब पे डालते हैं सबसे पहले.
आप YouTube पे हमको सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि आपको जैसे ही हम डालें इसके बारे में नोटिफिकेशन आए। हमें सब्सक्राइब करिए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये रीच करा पाए। जितना लाइक सब्सक्राइब करोगे उतना ज्यादा हो सकता, हम मान के चलेंगे कि भाई लोग देख पा रहे हैं इसको। उसके अलावा श्रेयस, हम इसको और भी कहाँ डालते हैं? भाई एंकर, गूगल पॉडकास्ट, ओवरकास्ट, पॉकेट कास्ट, रेडियो पब्लिक, स्पॉटिफाई, इतनी जगह है, मतलब जहां मर्जी वहां सुनो। हर जगह प्लीज हर जगह सुन सकते हो आप। ये अनंत है, ये भगवान की तरह हमारा पॉडकास्ट है, और जहाँ भी मन में आएगा आ सकता है। इसके अलावा अपने सजेशन जरूर डालते रहे, हमेशा हम लोग इस पे इंसिस्ट करते हैं कि आपके सजेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, कि हम क्या कुछ गलत बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, अगर आपको अच्छा लगा बुरा लगा जैसा भी है, ताकि हम उसे रेक्टिफाई कर सके और अगले। हाँ, तो हमें प्लीज यूट्यूब पे कमेंट्स करके बताइए कि कैसा लगा है, और हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब और इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए @podcastconfused। वी रीड एवरी कमेंट दैट यू मेक, एंड लाइक थैंक्स निले फॉर कमिंग फॉर दिस एपिसोड। अरे हमें बहुत thank मजा you, आया लाइक man. टॉकिंग अबाउट गेमिंग। काफी share भी appreciate। करना। हाँ, किसी को अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना इसको प्लीज, एंड हाँ। वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ कंफ्यूज्ड। बाय बाय गाइस। गाइस।